morning, all of you. Good morning, sir. So we are just going to start to know the very special point of views of correct pronunciation. कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें हमारे पास ऐसी आ जाती हैं, कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जिनका हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। आज मैं ऐसे ही आपको एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताने वाला। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कभी कभी ये जो वर्ड लिखे हुए हैं आपके सामने, कॉम, बॉम्ब, थंब, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ते कैसे हैं? कॉम, बॉम्ब। ये जो बी वर्ड होता है ना, ये साइलेंट होता है। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन के केसेस में ऐसा देखा जाता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें बी साइलेंट होता है। सवाल ये उठता है कि ये बी साइलेंट होता कहां पे है? पता है कि नहीं है? पहला रूल जो होता है इसका बेटा कि बी साइलेंट होता कहां पे है। पहला रूल नंबर 1, जब बी आता हो किसके बाद बेटा? एम के बाद। ठीक है, अगर एम के बाद बी आ रहा हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन में ये जो बी होगा ये साइलेंट होगा। ये बी क्या हो जाएगा बेटा? साइलेंट हो जाएगा। फिर से ध्यान से समझो एक बार बाबू, कहता है जब भी कभी एम के बाद, यहां पे देखो एम है कि नहीं है? यहाँ पे एम है कि नहीं है? जब भी कभी एम के बाद क्या आएगा बाबू? बी आएगा, तो बी हमेशा क्या होगा? साइलेंट होगा। अब इसको पढ़ के देखिए, क्या पढ़ाएगा? क्या पढ़ाएगा? ये क्या पढ़ाएगा? ये क्या पढ़ाएगा? ध्यान है कि नहीं? भूलेंगे नहीं। रूल नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो उसी प्रकार इसमें भी देखा जाता है कि यहाँ पे बी के बाद, किसके बाद बेटा? बी के बाद अगर टी आ रहा हो, किसी भी वर्ड में बी के बाद अगर क्या आ रहा हो बेटा? टी आ रहा हो, तो इसका प्रोनाउंसिएशन किस रूप में हो जाएगा? बोलिएगा। उसके बाद डाउट, सेम टू सेम है। यहाँ पे बी हमारा क्या हो गया? साइलेंट हो जाएगा। ऐसे हम लोगों को जानकारी नहीं था तो हम लोग डेप्थ पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे बेटा? डेप्थ। ये डाउट। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि कौन सा वर्ड कौन से केस में कहां पे ज्यादातर साइलेंट होते हैं। ध्यान समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत है? थैंक यू सो मच।